हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप सबों का आज की कन्वेंशन में आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियजनों, हम कभी कभी खुद को बहुत छोटा समझते हैं। हम समझते हैं शायद हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो चुका है। हम जिंदगी में कभी कभी ऐसे दौर में आ जाते हैं, लगता है और कुछ है ही नहीं, कुछ भी करो तो शांति नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, लगता है परमेश्वर हमसे बहुत दूर चले गए। बट मेरे भाई मेरे बहन, आपको एक बात कहता हूँ, परमेश्वर आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका वादा है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। कहो हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखे होंगे जब बच्चे कुछ भी काम कर रहे होंगे, छोटे से बच्चे, और कोई परेशानी में गिरने वाले हैं, सोचो सामने कोई बिल्ली हो या कुछ भी हो, मुसीबत में गिरने वाले हैं, और पीछे से मम्मी और पापा देखते हैं क्या होता है और क्या हो सकता है। पर जब देखते हैं मुसीबत आने वाला है, तभी उसी समय उसके मम्मी और पापा जाकर उसको बचाते हैं। वैसे ही हमारे परमेश्वर भी हमें छुप के देखते हैं। बाइबल में लिखा है वो अपने आप को छुपाने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुप के देखते हैं। जब भी हम गिरने वाले होते हैं तभी अपना हाथ बढ़ाते हैं। कहो आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें दुनिया दूर कर दे, मम्मी पापा दूर हो जाए, दोस्त दूर हो जाए, बट परमेश्वर वो यीशु मसीह कभी दूर नहीं हो सकता। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। मैं अपने माता पिता के लिए धन्यवाद देता हूं, मैं अपने भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरी बीमारियों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे मुश्किलों के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है, तू आदर के योग्य है। तू हमारा यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आइए इस समय हम मिलके उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। कहे यीशु के चरणों में आराधना करें। और एक बार कहें, यीशु के चरणों में आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। मिलके कहे आराधना, आराधना करें। यीशु के चरणों में 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 आराधना करें। एक साथ मिलके यीशु के चरणों में आराधना
आके हम आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें। एक साथ के घुटनों पे आके हम आराधना करें। एक साथ यीशु के चरणों में आराधना करें। और एक बार यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। एक साथ यीशु के चरणों में आराधना करें। गाते जाइए यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आराधना करें। आराधना करें। आराधना करें। स्तुति करते जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने अपने भाषाओं में स्तुति करते जाएं, अपने अपने भाषाओं में स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी महिमा 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 महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के चरणों में
आराधना करें। सब कहें यीशु के चरणों में आराधना करें। और एक बार कहें यीशु के चरणों में आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। वो जीवित यीशु, वो सच्चा खुदा आपके बीच में। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु को अनुभव करें। वो जीवित यीशु आपको देख रहे हैं। आप जहां के भी हो, बैठे हो, खड़े हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें, ओ मेरे यीशु मेरे दिल में आइए। ओ मेरे यीशु मेरे जीवन को बदल दीजिए। मुझसे और नहीं हो रहा, मैं बहुत अपने जैसा चल लिया यीशु। हर टाइम हर समय मैं गिरता हूं, पड़ता हूं, रोता हूं, लोगों से ठोकर खाता हूं, पाप में गिरता रहता हूं। मुझे पता है पाप क्या है यीशु, मुझे पता है क्या करना मना है, क्या गलत है, पर फिर भी मैं वही करता हूं। ओ मेरे यीशु नाज़री, ओ मेरे जीवित खुदा, आज मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को बदल ले। जैसा तू चाहे वैसा मैं बनूं। मेरी आत्मा तेरी है यीशु, ये जीवन तेरा है यीशु, मेरा कुछ भी नहीं। I'm nothing without you। मैं कुछ भी नहीं हूं यीशु, मेरा सब कुछ तेरा है। पर फिर भी मैं अपने जीवन में गुरूर करता हूं, अहंकार रखता हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं जो करता हूं वही सही है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन जो भी बोलते हैं वो गलत है। मैं हमेशा मैं अपना ही मानता हूं, अपना ही सुनता हूं। ओ मेरे यीशु, आज मैं तेरे चरणों में आया हूं, तेरे कदमों में अपना सर झुकाता हूं। मेरे जीवन को बदल दे यीशु। तू ही है सबको बदलने वाला, तू ही है इस दुनिया को रचने वाला। वचन में लिखा है, तूने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने दिया, अंधों को देखने दिया। तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है मेरे यीशु। मेरे जीवन को बदल मेरे यीशु। देख, तेरा दास, तेरे बच्चे तेरे चरणों में आए हैं यीशु। आज मैं अपना खाली जीवन तुझे देता हूं यीशु। इस जीवन में तू आ जा मेरे यीशु। अपने जीवन को खोलिए मेरे भाई मेरे बहन, ये अनुग्रह का समय है। वो परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं। उसका वादा है वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई भी छोड़ के चले जाए, परंतु मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा वचन कभी भी झूठा नहीं है। मेरा वचन हमेशा सच्चा है। पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। ओ मेरे यीशु नाज़री, ओ मेरे परमेश्वर, मैं आज तेरे सामने आया हूं। मैं अपने परिवार को तेरे सामने रखता हूं, मैं अपने बच्चों को तेरे सामने रखता हूं,
मैं मेरे काम को, मेरे पढ़ाई को मैं तेरे सामने रखता हूं। तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर, तेरे पवित्र आत्मा से मेरे काम में, मेरे पढ़ाई में, मेरे बच्चों में, मेरे माता पिता में, मेरे भाई में, मेरे पड़ोसियों में तू अपना आत्मा भर दे, ताकि मैं कुछ भी करूं तो पवित्रता में करूं। तू सच्चा खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू मेरा यीशु है। हे यीशु, मैं तेरे पास आया हूं यीशु, मुझे खाली हाथ मत भेजना यीशु। मेरा जीवन तेरा है प्रभु। मैं तेरी स्तुति, तेरी महिमा करता हूं, तेरे गुणगान गाता हूं, पर मेरे दिल में वो चीज है ही नहीं जो दिल से तेरी महिमा हो। मैं करने के लिए तो करता हूं, बट वो खुद होता कुछ नहीं है। आज तू मेरी जिंदगी में आ, आज तू हमारी जिंदगी में आ। यस लॉर्ड, ये समय, ये पल बहुत अनोखा है मेरे भाई, मेरे बहन। वो जीवित यीशु आपको रोटी के रूप में देख रहे हैं। उसका स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। स्वर्गदूत लाखों करोड़ों इस वेदी के सामने घिरे हुए हैं। संतों सब इस वेदी के सामने खड़े हैं। अपना दिल को खोलिए, अपने आप को आज पूरी तरह से प्रभु को दीजिए। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। कहें प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। और एक बार कहें, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा जीवन है। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा जीवन है। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना
जीवन है, यीशु मेरा मार्ग है, सच्चे यीशु मेरा जीवन है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरा मुक्ति है, यीशु मेरा चंगाई, यीशु मेरा मुक्ति है, यीशु मेरा चंगाई। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। आराधना 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 एक साथ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, मिलके कहें प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। कहते जाए प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। कहते जाए प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। आराधना आराधना कहे आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन देने वाले तेरी आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना। हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया। जीवित यीशु तेरी आराधना, जीवित यीशु तेरी आराधना। रोटी के रूप में आराधना, रोटी के रूप में आराधना। हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 ताली बजाए यीशु तेरी आराधना बोलो यीशु तेरी आराधना। महिमा 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 हो महिमा 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 नाम हालेलुया हालेलुया यीशु 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 नाम हालेलुया हालेलुया जपते जाओ यीशु नाम हालेलुया हालेलुया। जीवनदायी यीशु नाम हालेलुया हालेलुया मुक्तिदायी यीशु नाम हालेलुया हालेलुया। चंगा करने यीशु नाम हालेलुया हालेलुया। बंधन
बंधन तोड़े यीशु नाम। हालेलुया 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 जीवनदायी यीशु है। हालेलुया हालेलुया शांति देने यीशु है। हालेलुया हालेलुया मुक्तिदाता यीशु है। हालेलुया हालेलुया आत्मा दाता यीशु है। हालेलुया हालेलुया पृथ्वी को रचने वाला हालेलुया हालेलुया एकमात्र यीशु है। हालेलुया हालेलुया आत्मा से भर दे, हालेलुया हालेलुया चंगा कर दे, हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया आत्मा से भर दे। हालेलुया हालेलुया मेरी आत्मा तेरी है, हालेलुया हालेलुया जीवन भर मैं तेरी हालेलुया हालेलुया स्तुति करूंगा। हालेलुया हालेलुया मेरा सब कुछ तेरा है, हालेलुया हालेलुया मेरा आत्मा तेरा है। हालेलुया 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 यीशु तू मेरा है, यीशु तू सब कुछ है। हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना। हालेलुया हालेलुया जपते जाओ हालेलुया, हालेलुया हालेलुया यीशु में मुक्ति है। हालेलुया हालेलुया जीवन देने यीशु है। हालेलुया हालेलुया स्वर्ग का द्वार देखो हालेलुया हालेलुया खुल गया है। हालेलुया 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 आत्मा से भर दे, हालेलुया हालेलुया जीवन बदल दे, हालेलुया हालेलुया चंगा कर दे। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना। स्तुति करते जाओ ऊंची आवाजों में हालेलुया 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 हालेलुया। वो यीशु आपके बीच में है। मेरे भाई मेरे बहन, वो जीवित यीशु आपको छू रहे हैं। विश्वास करना, प्रार्थना करते जाओ, स्तुति करते जाओ। यीशु को बोलो यीशु मैं तेरा हूँ यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। शरी हरी 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 हालेलुया 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 हालेलुया। शरी हरी 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना कहेगा। यीशु तेरी आराधना जीवित यीशु की आराधना जीवित यीशु की आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना
पिता तेरी आराधना। सच है यीशु, मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे छुआ है। मैं विश्वास करता हूं तूने मेरे गंदी आदतों को दूर किया है। जब मैं तेरी स्तुति कर रहा था, जब मैं तेरी महिमा कर रहा था, रो रो के, मुंह खोल के, हाथ उठा के, ताली बजा के, मैं विश्वास करता हूं यीशु तू उस समय मेरे परिवार में आया, तू मेरे दिल में आके निवास किया। क्योंकि जब मैं तेरी स्तुति कर रहा था, मेरे अंदर से मेरे दुख, मेरे दर्द सब तू ले रहा था। तो धन्य है यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। अब्बा, पापा, क्या कहूं तुझे मैं, तू मेरा सब कुछ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। अभी हम सभी थोड़ी देर के लिए दोनों हाथों को उठाएंगे और 1 मिनट प्रभु की स्तुति करेंगे दिल से। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने दिल को, अपनी आत्मा को प्रभु को खोल कर देते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, तू मेरा राजा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। लेकिन प्रभु, कई बार आपको समझने में, आपकी योजनाओं को अपनाने में, आपके मार्ग में चलने में मैं डरता हूँ। प्रभु, आपके वचन से मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आज प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में हमने प्रभु से ये प्रश्न जरूर पूछा होगा, प्रभु क्या तू मेरी प्रार्थना सुनता नहीं? क्या मेरे आंसुओं को तू जानता नहीं? मेरी विपत्ति के दिन में तुझे पुकारता हूं और तू अनदेखा, अनसुना कर देता है। इसीलिए ही स्तोत्र ग्रंथकार ने खुद लिखा, अध्याय 42 पद संख्या 4 में, आंसू ही मेरा भोजन है। इतना दुखी हूं कि मैं रोता रहता हूं। मेरे जीवन में जब कोई हार होती है, जब मेरे अपने मुझे छोड़कर चले जाते हैं, मेरे अपने मेरा विश्वास नहीं करते, धोखा देते हैं मुझे, कितनी मेहनत करने के बाद भी एग्जाम्स में सफलता या जॉब इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही, लाइफ में उन्नति नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ते जा रहा है और दिल का बोझ उसके साथ। जब हम
हर तरह से हताश हो जाते हैं तो हम भी आंसू बहाते प्रार्थना करते रहते हैं। इतना आंसू बहाते हैं कि हमें कभी कभी पता ही नहीं रहता कि रोते रोते हमारे तकिए को गीला कर कर हम सो ही जाते हैं। तो स्तोत्र ग्रंथकार ने कहा, प्रभु आंसू ही मेरा भोजन बन गया है। सब लोग मेरा उपहास करते हुए कहते हैं, कहाँ है तेरा ईश्वर? कई बार जब हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलता और हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे परिवार वाले हमें चिढ़ाकर भी पूछते हैं, बहुत प्रार्थना करते हो ना तुम, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? ये ईश्वर अगर बोल नहीं रहा है, ये ईश्वर अगर देख नहीं रहा है तो चल मेरे पास, मैं एक जगह ले जाऊंगा, वहां वो व्यक्ति वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, वो ईश्वर, वो देवता तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्यारे भाई और बहनों, आंसू बहाना, दुख, संकट, विपत्ति, क्या आपको लगता है कि आपके ईश्वर को इसकी खबर नहीं? जिस ईश्वर ने हमें यह प्रॉमिस दिया है कि मैं तुम्हें जानता हूं, मां के कोख से मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे बाल गिने हुए हैं, एक बाल जब गिरता है तो मुझे पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तो क्या वह ईश्वर मेरे विपत्ति, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी पीड़ा नहीं जानता? स्तोत्र ग्रंथकार लिखता है, मेरे विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। यह है विश्वास, मेरे विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है प्रभु। मैं जब भी रोता हूं, मैं जब भी दुखी होता हूं, जब मेरे चेहरे के ऊपर से मुस्कुराहट हट जाती है, तब प्रभु को पता चल जाता है कि मैं दुखी हूं। मैंने कितने आंसू बहाए आज तक, उसने मेरे आंसुओं को कुप्पी में जमा किया है। इतना भरोसा वह हमें देता है। लेकिन कई बार जब हम हमारे जीवन में दुखी हो जाते हैं, प्रॉब्लम, संकट हमारे जीवन में बढ़ जाता है, तब हमें एक ही चीज नजर आती है, इससे तो अच्छा मरना ही है, इससे तो अच्छा मरना ही है, जी के क्या करना है, मेरा कोई अपना नहीं, मुझे प्यार करने वाला नहीं, मुझे समझने वाला नहीं, मैं तो अकेला हूं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, कई वर्ष पहले शालम टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, मुझे वो लेडी का नाम याद नहीं, बट वो जो चीज थी वो मेरे दिल में छू गई। एक करीबन 10 साल पुरानी बात। एक माँ, उसके 8 बच्चे थे, उसके पति का डेथ हो गया, गरीबी बहुत ज्यादा हुई, एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब हो रहा था। एक रात माँ ने सोचा, कल का सवेरा मेरा परिवार नहीं देखेगा, मैं और मेरे बच्चे मर जाएंगे, हम अपने आप को खत्म कर देंगे। उन्होंने सोचा कि हम जहर खा लेंगे, किस तरह से मरना है वह सब उन्होंने सोचा। रात के खाने में जहर मिलाने का प्लान भी उस माँ ने बना दिया। उनके परिवार में 4 बेटियां और 4 बेटे थे, सब छोटे छोटे थे। माँ ने डिसाइड कर दिया कि आज का खाना, रात का खाना लास्ट है हमारे परिवार के लिए। और केरल में एक ट्रेडिशन है कि शाम को 7 बजे या 7:30, 8 बजे पूरा परिवार मिलकर प्रेयर करता है। माँ ने सोचा आज भी प्रेयर कर लेंगे, ये भी हमारा लास्ट प्रेयर होगा। उसने रात को प्रेयर करने के लिए बैठी। प्रेयर करने पर उनको लगा आज रात को नहीं, कल रात को खाएंगे। एक दिन और वो बढ़ गया। रात को उन्होंने कुछ किया नहीं, नॉर्मल सबने खाना खाया, रात को सो गए। सोने से पहले वो महिला एक बार पुनः सोची, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो प्रभु को अपनी दुख तकलीफ बताते रही। उसके बाद कुछ देर के बाद उसकी नजर
एक रोजरी पर पड़ गई, जो उसके घर में ऐसा लटका हुआ कहीं तो रखा था। उसमें से क्रूस टंगा हुआ वो लटक रहा था वहाँ पर। उस महिला ने उसे देखा, उसके मन में एक आशा आई, मेरा प्रभु मेरे लिए इतना दुख तकलीफ दर्द मेरे प्रभु ने सहा है, तो वो भी मुझे मदद करेगा, मैं अपना जीवन अंत नहीं करूँगी। प्यारे भाई और बहनों, उस महिला ने अपना निर्णय बदल दिया। कई वर्षों बाद उनके बेटे ने यह टेस्टमनी उस शालोम टाइम्स में लिखा। उन्होंने लिखा, आज हमारे परिवार में 4 सिस्टर्स और 4 पुरोहित हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख और संकट और विपत्ति जब हमारे जीवन में आता है, तो हम अगर एक आम इंसान की तरह हम देखें तो हमें सिर्फ कब्र दिखाई देती है, जीवन का अंत ही हमें सूझता है, हमें उसके आगे कोई आशा की किरण दिखती ही नहीं है। लेकिन अगर वह दुख तकलीफ हम प्रभु के पास ले जाए और प्रभु अपने समय में हमें जरूर उत्तर देगा, और जब वह उत्तर देगा तब वह दुख, वह पीड़ा, वह तकलीफ, वह वेदना आपको पुनरुत्थान की ओर ले जाएगी, आपके जीवन में एक नई आशा देगी, आपके जीवन में एक नया दरवाजा खोल कर देगा। अगर आपके दुख और तकलीफ आपको निराशा की ओर ले जा रही है, अगर आपकी दुख और तकलीफ आपको कफन दिखा रही है, प्यारे भाई और बहनों, वह शैतान का काम है। आप समझ लेना कि वह शैतान का काम है, क्योंकि प्रभु हमें दुख तकलीफ जब देता है, उसके साथ उसे सहने की कृपा भी देता है। वह हमें बताता है कि इसके बाद एक अनंत जीवन है, तुम्हारे लिए एक मुकुट मैंने रखा है, एक महिमा भरा हुआ जीवन आपके लिए जरूर प्रभु ने रखा है। प्यारे भाई और बहनों, हमें हमारे जीवन में दुख और तकलीफ देखकर हम भाग जाते हैं। हमें लगता है हमारे जीवन में कोई टेंशन होना नहीं चाहिए, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, अगर मैंने आज मेरे जीवन में दुख और तकलीफ सहा नहीं होता, तो आज शायद मैं कुछ और बनी होती। अगर मेरे जीवन में प्रभु ने वेदनाएं, संकट, पीड़ा, विपत्ति नहीं दी होती, तो आज मैं आपके साथ कभी भी वचन शेयर नहीं करती। मैं भी किसी कॉन्वेंट में बैठे कोई स्कूल की प्रिंसिपल बनी बैठी होती। आपकी वेदना, आपके दुख, आपके कष्ट प्रभु ने महिमा के लिए रखा है। जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, तो उसका वो मूल्य ही चला जाता है। हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति के ग्रंथ में अध्याय 20 में हम देखते हैं हगार को। वो भी निराश थी, वो भी हताश थी। अपनी मालकिन से तंग आकर वो भाग जाती है। उसका बेटा रहता है, छोटा सा बच्चा। हाथ में जितना पानी था, हाथ में जितना खाने का था, सब खत्म हो गया। रेगिस्तान में चलते वक्त हगार ने भी सोचा अभी तो मरना ही काफी है, मरना ही काफी है, मुझे इसके आगे कुछ सूझ नहीं रहा है। उसने अपने बेटे को दूर रखकर वो भी दूर चली गई। वो देखना नहीं चाहती थी उसका बेटा कैसा मर रहा है। वो वहां बैठकर रोती है और वहां पर प्रभु का दूध आता है। प्यारे भाई और बहनों, वहां का प्रभु का दूध उसकी आंखों को खोल देता है, प्रभु की योजना उसे समझा देता है। हगार उस जगह का नाम रखती है, मुझे देखने वाला मेरा प्रभु। आपकी वेदना को देखने वाला प्रभु आपके जीवन में है। तोबीत और सारा भी बहुत दुखी हो गए थे। तोबीत अपने घर में बैठकर सोचता है, इससे तो अच्छा मुझे मर जाना था। सारा सुसाइड करने का सोचकर अपने घर के छत पर चली जाती है। प्रभु मुझे मरना है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकती, इससे ज्यादा मुझे दुख नहीं चाहिए। कब मेरे दुख खत्म होंगे? तोबीत ने भी यही कहा, मेरा दुख कब खत्म होगा? एक के बाद एक मेरे परिवार में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। पैसे नहीं, मैं अंधा हुआ, मेरे समाज वाले मुझे साथ में नहीं रख रहे। सभी लोग दुखी थे। उन्होंने भी हताश होकर अपने जीवन का अंत करने का सोचा। लेकिन वहां पर भी प्रभु कहता है, जिस दिन सारा रो रही थी, उसी क्षण प्रभु का दूत उसकी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष ले गया। जब तोबीत उदास हो गया था, उसी क्षण
संत राफेल ने प्रभु के सामने उनकी दोनों प्रार्थनाओं को रखा। हताश होना बहुत आसान है। हम क्यों हताश होते हैं? क्योंकि हमारे प्लान्स के अनुसार हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। हम शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है। अच्छा जॉब चाहते हैं, जॉब नहीं मिल रहे हैं। हमारे घर में बहुत सारे कर्ज हुए हैं, उसको सॉल्व करना नहीं हो रहा है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कई लोग फोन कर कर बोलते हैं, सिस्टर घर में ना कुछ अच्छा नहीं है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, कुछ ठीक नहीं चलता। अगर आपके घर में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स है तो सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स को प्रभु के सम्मुख रखें। प्रॉब्लम से मत लड़िए, बल्कि अपने जीवन में आप कहाँ गलत है, आपको इससे क्या सीखना है, आपके जीवन में क्या सुधार लाना है, वह देखिए। जब प्रभु आपको समूह में अकेला कर देता है, वो अपने मार्ग पर तुम्हें ले चलता है, जब तुम्हारे जीवन से लोगों को हटा देता है, याद करिएगा कि उस क्षण प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया करने वाला है। Something new the Lord is preparing for you. Something new. जब आपके मित्र आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, आपके परिवार वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, समझो प्रभु उन लोगों को आपके जीवन से जानबूझकर हटा रहा है ताकि आपके जीवन में प्रभु की महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, राजा हेसेकियेल, हम इनके बारे में पढ़ते हैं राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 से। बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत बीमार पड़ा, बहुत दिन बीमार पड़ा। उसके बाद उसके पास एक नबी आता है। नबी आकर उससे कहता है, राजा तू तो मरने वाला है, अपना राजपाट जो करना है, जो डिसीजंस लेना है, वो सब लेकर रख देना, अपने आप को तैयार कर दो। नबी इसायास उसके दरबार से बाहर जाकर जब तक वो प्रांगण में पहुंचता है, राजा हेसेकिय्याह मुड़कर दीवार की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रांगण में पहुंचने पर नबी इसायास को प्रभु की वाणी सुनाई देता है और कहता है, मेरे राजा के पास पुनः जा, लौट जा और उससे कहे, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा, मैंने तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुना, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन की आयु 15 साल बढ़ा दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने विपत्ति के दिन, अपने दुख के दिन प्रभु की ओर मुड़ते हैं तो प्रभु भी हमसे यही कहेगा, मैंने तुम्हारी आंसुओं को देखा, मैंने तुम्हारी विपत्तियों को जाना, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 18-19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु दुखियों के पास है, जो हताश है, जो निराश है, उनके समीप है। इसायास नबी अपने ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 20 में लिखते हैं, प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। जब प्रभु आपको दुख देता है, जब प्रभु आपको पीड़ाएं देता है, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको कुछ सिखा रहा है। प्रभु आपसे कहता होगा शायद, देखो ये रास्ते से जो तुम चल रहे हो ना, वो सही नहीं है मेरी बेटी, ये जो रिश्ता तुम रख रहे हो ना, वो सही नहीं है, ये जो आदत तुम्हारे अंदर है ना, वो सही नहीं है, ये जॉब शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये जगह अभी खरीदना नहीं, ये बिजनेस अभी शुरू मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने वाला हूं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब हम रोते हुए उसके पास जाता है तो प्रभु बहुत एक सुंदर सा वचन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 9 में हमसे कहता है, वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा, मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा, मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूंगा,
जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूँ और एफ्राइम मेरा पहलौठा है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु जब हमें इस संसार में बचाने के लिए आए, तो कभी आपने ऐसा सोचा उन्हें इतना दुख, तकलीफ, पीड़ा, वेदना, ये क्रूस मरण सहने की क्या जरूरत थी? शब्द मात्र से संसार के रचयिता को शब्द मात्र से कहकर इस दुनिया को नहीं बचा सकते थे? प्रकाश हो और प्रकाश हुआ, जीव जंतु हो और वह हुआ, शब्द मात्र। तो क्या प्रभु शब्द मात्र से हमें इस मानव जाति को बचा नहीं सकते थे? जरूर, लेकिन प्रभु को पता था कि हम जहां गिर गए हैं उसका दाम चुकाना है, और उसके लिए उसे दुख और संकट और वेदना और पीड़ा सहना ही है। अगर हमें अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने जीवन को शुद्ध करना है, प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में सहना, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ अनिवार्य है। अब भाग के नहीं जा सकते। इसीलिए ही प्रभु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मुझे प्यार करता है, मैंने जो किया उसे वह करना है। मैंने क्या किया? अपना क्रूस उठाकर कलवारी की ओर मैं चला। तुम्हें भी मेरे पीछे आना है, अपना क्रूस उठाकर कलवारी की ओर आना है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु भी बहुत अच्छे हैं। जब वह हमें दुख और तकलीफ और विपत्ति और वेदना देते हैं, तो उसी के साथ वह हमें सांत्वना भी देते हैं। वह हमें सांत्वना देते हैं। आप ऐसा सोचिए, जब आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्या उस क्षण आपने प्रभु को ज्यादा महसूस नहीं किया? क्या उस क्षण आपने प्रभु की आशीष, कृपा, उनका प्यार, उनका वात्सल्य का अनुभव नहीं किया? आपके दुख और तकलीफ के समय वह बहुत ज्यादा आपके करीब था। किसी मिस्टिक ने एक सुंदर सा दृश्य अपने सपने में देखा था, और जो आजकल बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है, उसने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या आप मेरे साथ हो? और प्रभु ने उसे समुद्र तट पर एक बीच के ऊपर चलते हुए दिखाया। वहां पर 2 फुटप्रिंट्स थे, 2 फुटप्रिंट्स। बहुत खुश हुआ, यानी प्रभु मेरे साथ चल रहा था। लेकिन उसके बाद, थोड़े देर के बाद, वह फुटप्रिंट्स एक इंसान का हो गया। उस व्यक्ति ने सोचा, अरे इसी समय मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख था, इसी समय मुझे सबसे ज्यादा प्रभु की जरूरत थी, और प्रभु देखो तुम मेरे साथ नहीं थे। प्रभु ने उससे कहा, बेटा यह फुटप्रिंट्स मेरा है, तुम्हारा नहीं। तो उसने पूछा, तो प्रभु मैं कहाँ हूं? तुम मेरे गोदी में थे, मेरे कंधे पे बैठे थे, मैं तुम्हें लेकर चल रहा था। आपके विपत्ति के दिन, आपके दुख के दिन, आपके दर्द के दिन, जब आप आंसू बहा रहे हैं, आपको क्या लगता? किसी को मालूम नहीं पड़ी। प्यारे भाई और बहनों, उस क्षण प्रभु आपको उठा लेता है, वो अपने बाहों में तुम्हें समा लेता है, आपको प्यार करते हुए आपसे कहता है, डरो मत, ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, विशेषकर फैमिली लाइफ में बहुत अनबन होती है, लाइफ पार्टनर्स हमें धोखा देते हैं, जब देखो परिवार में लड़ाई होती रहती है, रिश्तों में दरारें होती है। मुझे पता है, एक दीदी प्रैक्टिकली रोज मुझे फोन करती है, रोज रोते हुए यही बोलती है, माय हस्बैंड डजंट लव मी, माय हस्बैंड डजंट लव मी। ये उनकी वेदना है, उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। उस क्षण प्रभु आपसे कहता है, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुम्हारा आदर करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, जब वेदना की घाटी से आप चलेंगे, तो जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथकार अध्याय 23 में लिखता है, मैं डरूंगा नहीं
क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है। आप ही के शत्रुओं के सामने वह मेज सजाएगा। आप ही के शत्रुओं के सामने, उन लोगों के सामने जिन्होंने आपके जीवन में दुख दिया है, तकलीफ दी है, वेदना दी है, उन्हीं के सामने प्रभु आपको उठाएगा। इतना उठाएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं कर सकती। जिन लोगों ने आपके बारे में गलत कहा था, प्रभु उन लोगों के सामने ही, उनके मुंह से ही आपकी महिमा सुनाएगा, क्योंकि यह प्रभु का कार्य है। आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत, आपकी प्रार्थना वो कुछ नहीं, बस यह इसलिए है क्योंकि कष्ट के समय, दुख के समय, वेदना के समय आपने उसे अच्छे मन से स्वीकार किया और प्रभु उसका फल आपको देगा। अगर आपके जीवन में दुख नहीं, तकलीफ नहीं, तो आप क्या प्रभु को याद करेंगे? क्या आप प्रभु के निकट जाएंगे? जब हम बहुत खुश हैं तो क्या हम प्रभु के पास जाते हैं? हम कितनी बार प्रभु को अपने जीवन में कुछ अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू कहते हैं। अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे माता पिता, अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ चल रहा है, उसके लिए थैंक यू। बट क्या आपने कभी आपकी वेदनाओं के लिए, आपके जीवन के दुख और तकलीफ के लिए थैंक यू कहा है? ये बात समझना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें कभी भी दुख और तकलीफ में कुछ अच्छा दिखाई ही नहीं देता। कई वर्ष पहले मुझे भी मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा लगा ही नहीं ये चीज़ है। मैं भी बोलती थी, सब ग्रम्बल करती थी, गिन 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 कर, तू ऐसा है प्रभु, तू ऐसा है प्रभु। लेकिन जिस दिन प्रभु ने हृदय को छुआ, उस दिन से शिकायत करना बंद। मैंने मेरे स्पिरिचुअल डायरेक्टर के साथ बैठकर मेरे जीवन में जितने भी दुख दिए थे, मैंने सहा था या जिन्होंने मुझे दिया था, उनके लिए थैंक यू कहना शुरू किया। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी फिर बदल गई। जो मैं हूं वैसे ही हूं, लेकिन नजरिया बदल गया। नए दरवाजे प्रभु ने खोल दिए। कई आशीष जो मेरी योग्यता के कारण नहीं, फिर भी उसकी दया पर उसने बरसाना शुरू किया। आपके जीवन के दुख और तकलीफ, आपके आंसू आज आप गिनते बैठे हो, उसके लिए थैंक्स बोलो। उसके लिए थैंक्स बोलना बहुत हिम्मत लगती है। घंटों बैठकर मैं रोई हूं, घंटों। उसके बाद ही मैंने सीखा कैसे थैंक यू बोले। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। प्यारे भाई और बहनों, घंटों बैठकर प्रेयर करने से जीवन में आशीष नहीं आती। घंटों उपवास लेने से, घंटों बैठकर रोजरी बोलने से, ये सब अच्छा है। पायस एक्टिविटीज, पायस प्रेयर्स सब अच्छा है, लेकिन जब तक आप प्रभु की इच्छा के अनुसार उसकी योजना को आपके जीवन में, वो दुख हो, वेदना हो, दर्द हो, खुशी हो, जो भी हो, उसे नहीं स्वीकार करते, तब तक आशीष नहीं आएगी। आपके द्वारा आशीष जाएगी भी नहीं, क्योंकि आपका एक कटोरा खाली है तो आप दूसरों को क्या दोगे? जब आप आपके वेदनाओं के लिए, आपके दुख और तकलीफ के लिए भी, आपके शरीर की वेदना, मानसिक वेदना, आपके परिवार की समस्याओं के लिए जब तक आप प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, तब तक प्रभु वह हटाएगा भी नहीं, क्योंकि वो सिखाना चाहता है वेदना में भी उसका गुणगान करो। क्योंकि वहीं पर आप जब अकेले होते हैं तो प्रभु आपके ज्यादा निकट आ सकते हैं। आप जब भी अकेले हो, आपको जब भी लगता है कि मेरा कोई नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, माय डियर फ्रेंड, प्रभु आपके एकदम निकट है, बस आपको दिख नहीं रहा है। बट जिस तरह प्रभु ने उस आदमी से कहा, मैंने तो तुम्हें गोदी में उठा लिया था, मैंने तुम्हें सीने से लगाया था, दैट इज द मोमेंट ऑफ ग्रेस। वह अनुग्रह का, आशीष का समय है। दुख और तकलीफ हमेशा हमें प्रभु की ओर ले चलता है। अगर दुख और तकलीफ आपको कफन दिखा रहा है तो वह शैतान का काम है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में वे कहते हैं, ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनाने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएगा।
थोड़े ही समय के दुख और तकलीफ के बाद वह हमें महिमा की ओर ले जाएगा। वह हमें सामर्थ्य देगा, वह हमें सुदृढ़ करेगा, वह हमें चंगा करेगा। यही बात संत याकूब अपने पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 में कहते हैं, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। वह व्यक्ति जो दुख और तकलीफ और वेदना और आंसुओं से डर कर भागता है। प्यारे भाई और बहनों, आपसे कुछ कहना चाहूंगी। आपके जीवन का दुख, आपके जीवन की वेदना अगर प्रभु की ओर से है तो वह आपको महिमा की ओर ले जाने के लिए है, आपके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए है। प्रभु की आशीष या प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने के लिए है। अगर आप उससे दूर भागते रहेंगे, जब देखो उस पर ग्रम्बल करते रहोगे, आंसू बहाते रहोगे, तब तक वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आपके जीवन में दुख और तकलीफ है, तब तक प्रभु की आशीष आपके सामने है। जिस क्षण आपने उसे अपने अच्छे मन से स्वीकार किया, उस क्षण वह आशीष आपके जीवन में गिरेगा। 2024 जुलाई से लेकर 2024 अक्टूबर लास्ट तक मेरी मम्मी दोनों आंखों से अंधी हो गई थी, कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुकी थी। उन्होंने उन दिनों में वो सिर्फ एक ही काम करती थी, रोती रहती थी, इतना रोती थी, दिन रात रोती रहती थी कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु ने मुझे ये दुख क्यों दिया। कंप्लीट ब्लाइंड थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। जब भी मैं फ़ोन करती, माँ रोती रहती थी। मुझे फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता था। मैं 15 दिन 20 दिन फ़ोन नहीं करती थी, बस इसी कारण, क्योंकि वो रोती रहती थी। उसके बाद नवंबर 4 तारीख को घर पहुंची। माँ मुझे देखकर वही काम, रोना रोना रोना, कंटिन्यूस 24 घंटे रोना। उसके बाद माँ ने मुझसे कहा, तेरे से ज़्यादा दुख मेरे जीवन में है। मैं बोला हाँ। तेरे से ज़्यादा दुख मैंने झेला है। मैं बोला हाँ माँ। फिर मेरे साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया? तुझे आशीष देता है लेकिन मुझे नहीं। उस दिन मैंने माँ से एक बात कही और उनसे प्रॉमिस करवाया, आइंदा आप कभी नहीं रोएंगे। 2024 नवंबर 7 तारीख को माँ से ये प्रॉमिस लिया मैंने, आइंदा आप अभी नहीं रोएंगे। मम्मी के पास बैठकर उन्हें समझाया, यह आशीष प्रभु आपको दे रहा है, यह आशीष है प्रभु का, कुछ तो नया वो करना जा रहा है। आपके जीवन में जितने भी दुख है, जितने भी वेदना है, उसे प्रभु को समर्पित करते हुए आप थैंक यू बोलिए। आप थैंक यू बोलिए। जितना दुख आपने सहा है उससे 100 गुना ज्यादा आशीष वो आपको देगा। आज तक उसकी बात मेरी माँ रोई नहीं, कभी नहीं रोई, आज भी बीमार रहती है। प्रभु ने उनके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य किया। एक ऐसी बीमारी दी जिसे डॉक्टर्स भी ढूंढ कर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन उसके फलस्वरूप उन्हें उनके आंखों को ऑपरेशन करना पड़ा और उन्हें रोशनी मिल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी वेदना, आपका सबसे लाइफ का लोएस्ट पॉइंट, वहां खड़े रहकर अगर आप प्रभु की स्तुति और महिमा कर सकते हैं तो वह लोएस्ट पॉइंट आपके जीवन का हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। वो वेदना, वही दुख के द्वारा प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। अगर हताश हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत युवाओं को जानती हूँ जो मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जानती हूँ मैं, बड़े और बच्चे में भी डिप्रेशन है। क्यों डिप्रेशन है? क्योंकि हमने लाइफ को प्रभु के नजरिए से देखना नहीं सीखा। हमारे जीवन का छोटा सा हार, एक छोटा सा फेलियर, एक छोटा सा प्रॉब्लम हम एक पहाड़ से भी बड़ा बना देते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि उस प्रॉब्लम को कि मेरा प्रभु इस प्रॉब्लम से बड़ा है। हम अपने ही प्रॉब्लम को अपने सिर पे रखकर हम कितना कुछ सोच लेते हैं और हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन के लिए चले जाते हैं। किसी ने धोखा दिया,
एग्ज़ाम्स में फेल हुए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, मैंने फ़ोन मांगा, मुझे फ़ोन नहीं मिला। 6 स्टैंडर्ड के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्या हालत है हमारी। अगर आपके सामने कोई भी एक सुसमाचार प्रचार कर रहा है और एक ग्लोरियस गॉस्पल प्रीच कर रहा है, तो वो इंसान गलत कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने कभी भी हमें यह नहीं सिखाया कि मैं तुम्हारे जीवन में सब अच्छा कर दूंगा। प्रभु ने हमें यह सिखाया है कि तुम्हें अपने दैनिक क्रूस को उठाकर आना है, यानी इट इज द गॉस्पल ऑफ सफरिंग। आपके जीवन में दुख होगा, आप जितना प्रभु के निकट आएंगे आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम्स में भी आपको प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करना है। गिन गिन कर आपको धन्यवाद देना है। अच्छाई के लिए कितनी बार हम प्रभु को थैंक यू बोलते हैं। कुछ अच्छा हुआ, थैंक यू, मेरे साथ सब अच्छा चल रहा है। लेकिन उन दिनों के लिए, उन पलों के लिए जहां आप रो रहे थे, गिन गिन कर उनसे लड़ रहे थे। जब भी कोई विशेष रूप से महिला प्रार्थना के लिए आती है तो प्रभु एक ही चीज सिखाता है, ये कहाँ प्रेयर करती है। मैंने पूछा, प्रभु ये कितने घंटों आपके सामने प्रेयर में बैठी रहती है। प्रभु ने मुझसे कहा, बैठती तो जरूर है लेकिन लड़ती ज्यादा है, लड़ती ज्यादा है। वो प्रार्थना नहीं है, धन्यवाद प्रार्थना होता है। आपके आंसुओं को देखने वाला, आपके हर एक लम्हों को जानने वाला, आपके दिल की हर धड़कन को समझने वाला एक ईश्वर आपके लिए है। इसीलिए ही वह परम प्रसाद में हमारे लिए उपस्थित है। हम कितने भाग्यशाली है कैथोलिक बिलीवर्स, जो भी कलीसिया में है, आप कितने भाग्यशाली है। हमारे लिए प्रभु परम प्रसाद में उपस्थित है। कि कैथोलिक चर्च को दिया हुआ सबसे बड़ा एक आशीष है, योर गॉड इज विथ यू, यू कैन अप्रोच हिम, टॉक टू हिम। आप उसके पास जा सकते हो। हाँ, रोटी के रूप में आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन जरूर महसूस कर सकते हैं। जो प्रभु ने मुझसे बात किया है वो आपसे भी करता है। जो प्रभु मूसा से बात किया वह आपको भी दिखाई देगा। प्यारे भाई और बहनों, अपने दृष्टिकोण को बदले, आपके आंसुओं को, आपके विपत्ति के दिनों को आशीष में बदल दीजिए। आपके दुख तकलीफ कितने भी हो, वह आशीष का एक कारण बन जाएगा। आइए अपने दोनों आंखों को बंद करें। आपके जीवन के सभी विपत्तियों को, दुखों को, वेदनाओं को, बीमारियों को, रिश्तों में जो दरारें हैं, वो आपकी असफलता को प्रभु को समर्पित करें। आप ये मत सोचिए कि इसने मेरे साथ ये किया, आप ये मत सोचिए कि उसने मेरे साथ ये हुआ, आप ये मत सोचो कि मैंने गलती की इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। आप बस यह सोचो, प्रभु इस दुख के लिए, इस वेदना के लिए, इस दर्द के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। सारे दुखों के लिए, अकेलेपन के लिए, जितने भी आंसू मैंने बहाया है उसके लिए। कितनी बार रातों को सोया नहीं है प्रभु, टेंशन्स होती है, उन टेंशन्स के लिए मैं लोगों को क्षमा नहीं कर पाता हूं। मेरे अंदर जो घृणा है उसे समर्पित करता हूं। उन आंसुओं को जो मैं बहा भी नहीं सकता हूं उसे समर्पित करता हूं। वो गिल्ट फीलिंग को, उस पेन को, हार को प्रभु को समर्पित करें। विश्वास करें, जिस प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारी विपत्ति के दिन जानता हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में जमा करता हूं। तुम्हारी प्रार्थना मेरे पास आ गई है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, एक नया द्वार तुम्हारे लिए खोल दूंगा जो दुनिया की कोई भी ताकत बंद नहीं कर पाए। मैंने जिस तरह प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें सुदृढ़ बना दूंगा, मैं वह करूंगा। मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। मेरी बेटी,
मेरे बेटे, इस कष्ट को, इस वेदना को मुझे समर्पित करो। दृढ़ बने रहो, विश्वास में रहो, मुझसे जुड़े रहो। इस क्षण आपकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, उसे बहने दो। प्रभु वह भी जानता है। He takes care of you. He loves you. He knows you. मुझे जानने वाला, मुझे प्यार करने वाला, मुझे अपनाने वाला, मुझे आदर देने वाला, उस प्रभु के सामने अपने दोनों हाथों को खोलकर रखते हुए, अपने जीवन की वेदनाओं को, दुखों को गिन गिन कर प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना शियारा बरकत हसिया रब ओ तेरी स्तुति के लिए आराधना। सभी आंसुओं के लिए, सभी आहों के लिए, सभी दिल के दर्द के लिए, शारीरिक बीमारियों के लिए, प्रभु मानसिक वेदनाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मेरे जीवन के हर हार में, हर असफलता में तेरी महिमा प्रकट होगी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ओ जीसस, वी वर्शिप यू प्रभु। अकेलेपन में प्रभु जी, अकेले चलते वक्त, लाइफ के सभी कर्ज को उठाते वक्त प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, मेरे गिल्ट फीलिंग से मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति की कमजोरी पर प्रभु, उस निराशा भरे उस जीवन को प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रेम से, आपके अपनेपन से, आपकी आशीषों से, आपकी महिमा से उसे पूरा करें। ओ प्रभु, आपने प्रॉमिस किया है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा दे। इस क्षण आंसू बहाकर अपनी वेदनाओं को समर्पित करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी स्तुति, स्तुति और महिमा प्रकट हो। तेरी आराधना, 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 आराधना। यीशु आराधना, आराधना, तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। ओ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, 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 जीसस। आइए इस आराधना में अपने जीवन को पुनः एक बार समर्पित करते हुए, उसकी स्तुति और आराधना करते हुए, हजारों बार प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक नई आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 पद संख्या 3 में कहता है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन जो कि सच्चा है, जो कि अनुग्रहकारी है, वह हमसे कहता है कि तुम जिस भी अवस्था में हो, तुम टूटे हुए हो, तुम इस वक्त रो रहे हो, तुम इस वक्त विचलित हो, तुम इस वक्त भटके हुए हो, तुम इस वक्त रोगी हो, तुम इस वक्त अपने आप को पापी समझते हो, तुम इस वक्त अपने को बहुत ही हीन समझ रहे हो, तो मेरे पास आओ। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम में से हर एक को उस प्रभु की आवश्यकता है। Yes, Lord. प्रभु का वचन हमसे कहता है कि वह हमसे बहुत ही प्रेम करता है। Yes, Lord. उसने हमें अपने हथेलियों में गढ़ा है। वह हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। वह हमारे बहुत ही नजदीक है, Amen. जितना कि हम अपने नजदीक नहीं हैं। आइए
यूक्रिस्त में विराजित उस ईश्वर को, उस यीशु को हम पुकारे, उस आत्मा देने वाले ईश्वर को हम इस वक्त बुलाए। Jesus. उससे हम कहे कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, Yes, Lord. मुझे तेरी इसी वक्त ज़रूरत है। Jesus. मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं बहुत ही बिखरा हुआ व्यक्ति हूँ, Yes, Lord. उलझनों में हूँ, प्रभु. कई सारे प्रॉब्लम्स के बीच में हूँ, अशांति है मेरे मन में। लेकिन प्रभु, जब मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है तो बाकी सभी चीजें मेरे लिए उतने मायने नहीं रखती। Yes, Lord. आइए विश्वासियों, अपने हाथों को फैलाते हुए उस प्रभु की ओर देखते हुए उस प्रभु से हम कहें कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। आइए मेरे अंदर आ जाइए, मुझे अपने साथ एक कर लीजिए। इस गीत के द्वारा हम प्रभु को अपने में अनुभव करें। मुझको तेरी ज़रूरत है। हाथों को फैलाते हुए प्रभु की ओर देखते हुए हम इसे गाएं। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ प्रभु जी, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ यीशु, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। हाँ यीशु, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ यीशु, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु की ओर देखते हुए उससे हम कहे कि प्रभु मैं प्यासा हूँ, Yes, Lord. मैं तेरे Jesus. लिए भूखा हूँ, दया कर यीशु। आप मेरे अंदर आ जाइए, हाँ प्रभु। मुझे फिर से एक नया जीवन प्रदान करें। Yes, Lord. मुझ में नवजीवन का स्रोत बहने दीजिए प्रभु जी। हाँ यीशु, जिस तरह से तेरा वचन ईसाया नबी अध्याय 53 पद संख्या 5 में कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। Yes, Lord. जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ प्रभु जी, तूने हमारे पापों के कारण इतना दुख सहा, हमारे कुकर्मों के कारण तुझे कुचल दिया गया। जब हम सबसे बुरी अवस्था में थे, हम उस पाप में अवस्था में थे, उस समय तूने धर्मी के लिए नहीं परंतु मुझ जैसे पापी के लिए तू उस क्रूस पर चढ़ गया। हाँ यीशु, उन सारे दुखों को तूने सहा प्रभु जी। यह सिर्फ और सिर्फ मेरे दुखों के कारण, मेरे पापों के कारण, और तू मुझे अच्छा जीवन देना चाहता है जो कि अनंत जीवन है, उसके लिए तूने यह सब सहा। हाँ प्रभु जी, मैं अपने खुद के पापों के कारण टूट गया हूँ, अपने पापों के कारण ही मैं घायल हो गया हूँ प्रभु जी। मुझ पर दया कर प्रभु जी। दया कर यीशु। हाँ यीशु, मैं तो घायल था। हम इसे गाएं। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हाँ यीशु,
हे पावन आत्मा। यस लॉर्ड। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत मुझको तेरी जरूरत है। अपने हाथों को सीने पे रखते हुए हम इसे गाएं, विश्वास के साथ हम इसे फिर से गाएं। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, तेरा वचन सन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में कहता है, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य के मार्ग पर ले चलेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, स्तोत्रकार कहता है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। हाँ प्रभु जी, जब मैं पाप के कारण अपने जीवन में भटक जाता हूँ, प्रभु जी, जब मैं अपने जीवन को कई तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता हूँ, जो तेरी सीख है, जो तेरे टीचिंग्स है, उसके साथ में मैं कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता हूँ प्रभु जी, उस समय तू मुझसे कहता है कि बेटा तुम मेरे वचनों को पढ़ो, उस पवित्र आत्मा के लिए ललायित रहो और वह तुम्हें सब कुछ बताएगा, सब कुछ सिखाएगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम ऐसे क्षणों को याद करें जब हमने प्रभु को त्याग दिया, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को खुश करना था, दूसरों की संगति को हमें हाँ बोलना था, भले ही वह अच्छी थी या बुरी थी, भले ही वह ईश्वर तेरे अनुसार नहीं था, तो भी मैंने उसके लिए हाँ बोला, क्योंकि मैं ऐसी परिस्थितियों में हूँ जहाँ पर मुझे कई बार हाँ बोलना पड़ता है, जबकि मैं जानता हूँ कि प्रभु को ऐसी बातें पसंद नहीं है। हाँ प्रभु जी, मैंने ऐसे समय में अपने खुद को, अपनी आत्मा को मैंने घायल किया। प्रभु जी मुझे क्षमा कर ऐसे सभी क्षणों के लिए। आमीन। हाँ यीशु, अपने वचनों से तू मुझे चंगा कर दे प्रभु जी। यस लॉर्ड। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हाँ यीशु, हे पावन आत्मा। हम प्रभु से रोकर बोले, मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ यीशु, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। यस लॉर्ड। आइए विश्वासियों, उस प्रभु को इस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, खुले मन से, खुले दिल से उसकी आराधना करें। प्रभु से हम मांगे, उससे हम कहें कि प्रभु तू हमें अपनी आत्मा से भर दे इस वक्त प्रभु जी। हाँ यीशु, तू अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु जी, हमारे उस खालीपन को प्रभु जी तू भर दे प्रभु जी, हमें धन्यवाद से, हमें कृतज्ञता से हमें भर दे यीशु। यस लॉर्ड, हम पर दया कर प्रभु जी, हमारे परिवारों पर दया कर प्रभु जी, हमारे हम पर दया कर यीशु। हम में से हर एक को अपने स्पर्श से फिर से हमें नवीन बना दे प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, आराधना। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर हम कुछ देर प्रभु को सुने। प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु हमसे क्या कहता है, हम उसकी सुने। हम प्रभु से
अपने हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करें। आप सभी मेरे पीछे दोहराए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपकी मैं महिमा गाता हूँ, आपकी मैं महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं उन सब लोगों के लिए मैं उन सब लोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ही चोट पहुँचाई है, जिन्होंने मुझे बहुत ही चोट पहुँचाई है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मेरे परिवार वालों को दुख दिया है, जिन्होंने मेरे परिवार वालों को दुख जिनसे दिया मैं है, बहुत प्रेम करता हूँ उन्हें दुख दिया है, जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ उन्हें दुख दिया है, उन सबों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, उन सबों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, और उन्हें भी अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। और उन्हें भी अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उन सभी के लिए उन सभी के लिए जो तुझसे प्रेम नहीं करते, जो तुझसे प्रेम नहीं करते, जो तेरा तिरस्कार करते हैं, जो तेरा तिरस्कार करते हैं, जो तेरे लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो तेरे लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें क्षमा कर प्रभु। उन्हें क्षमा कर प्रभु। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, अपने इस भक्त के परिवार पर अपने इस भक्त के परिवार पर आप अपना अधिकार ले लीजिए। आप अपना अधिकार ले लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, जिस तरह से तेरा वचन कहता है, जिस तरह से तेरा वचन कहता है, प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता, प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता, और उसका बिस्तर बदलता है, और उसका बिस्तर बदलता है। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मुझ पर भी दया कर, मुझ पर भी दया कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी नजर में बुरा है, जो तेरी नजर में बुरा है, मैंने वही किया है। मैंने वही किया है। जिस तरह से तेरा वचन कहता है, जिस तरह से तेरा वचन कहता है, कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ गए हैं, कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ गए हैं। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हम पर दया कर, हम पर दया कर, क्योंकि हम अपने पाप के कारण, क्योंकि हम अपने पाप के कारण कष्ट झेल रहे हैं। कष्ट झेल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे प्रभु, जिस तरह से तेरा वचन हमसे कहता है कि तू दुखियों के बहुत ही करीब रहता है, तू दुखियों को दिलासा देता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। हाँ प्रभु जी, इस वक्त मैं अपने आप को तेरे सामने लाता हूँ, अपने जीवन को तेरे सामने लाता हूँ, अपने परिवार को तेरे सामने लाता हूँ। प्यारे मित्रों, हम कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं से हम में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, जिसके कारण से हम कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के दुख, कई प्रकार की वेदनाओं से पीड़ित हैं। आइए विश्वासियों, इस वक्त हम प्रभु के उस समय को याद करते हैं जब प्रभु नगर नगर जाकर लोगों को चंगा करते थे। प्रभु का वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में कहता है, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, ईश्वर की अद्भुत
चमत्कार और चंगाई और शक्ति के बारे में, सामर्थ्य के बारे में हमें पता चलता है। प्यारे विश्वासियों, हम ना केवल शारीरिक रूप से बीमार हैं, परंतु कई बार हम मानसिक या आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। Yes, Lord. प्यारे विश्वासियों, जब हम कहते हैं कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, तो हम अपने आप को टटोले, अपने आप की जांच करें कि क्या वह सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित है, क्या वह हमारे शब्दों मात्र में है कि हम इस तरह से कहते हैं कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, कि वह हमारे दिलों तक उतरता है, हम वाकई में उस चीज को मानते हैं। इस बात पर हम गौर करें। जब कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता जिससे हम अपेक्षा करते हैं, तो तब क्या हमें बुरा लगता है? हाँ, अगर हमें बुरा लगता है तो हमें सोचने की बात है। जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे बारे में 2 शब्द बोलें, अच्छा बोले, परंतु उसके विपरीत वह हमें बहुत ही बुरी तरह से सबके सामने शर्मिंदा करते हैं और हमें दुख पहुंचाते हैं, तब हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है? प्यारे विश्वासियों, यह बात गौर करने की है कि हो सकता है कि हमने अपने शब्द में या फिर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हम प्रभु से अपना प्रेम तो जताते हैं, परंतु उसका वाकई में अंगीकार नहीं करते या उसे नहीं मानते। इसका मतलब है कि हमें एक व्यक्तिगत अनुभव की आवश्यकता है, यीशु के साथ एक व्यक्तिगत मिलाप। अगर वह मिलाप नहीं है तो हमें हर छोटी छोटी बात पर हमें दुख लगता है या हमें चोट पहुंचाती है वे सभी बातें, वे सभी लोग या रिश्ते। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है आप में से कई लोग लंबे समय से बीमार है, बिस्तर पर पड़े हैं, रोज रोज प्रार्थनाएं करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे सभी कार्यक्रम में भाग लेते हैं या फिर कई सारे रिट्रीट सेंटर्स में अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती, हमें ऐसा लगता है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम प्रभु से इस वक्त क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु की क्या योजना है हमारे लिए, हमें प्रभु से वह पूछना है। प्रभु से हमें यह पूछना है कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। अगर तू हमें अधिक समय तक दुख भोगते रहने देना चाहता है, जिससे कि कई सारी दूसरी आत्माओं को उसका लाभ मिले, तो मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त अगर आपकी कोई भी ऐसी पीड़ा है, कोई भी ऐसा दुख है जो आप लंबे समय से झेल रहे हैं, जिसका आपको लगता कोई अंत नहीं है, और यहाँ तक आपको लगने लगा है कि प्रभु मेरी नहीं सुनता, तो उसे आप इस वक्त प्रभु के सामने रखें। प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु से आप कहें, जिस तरह से अभी आपने वचनों में सुना कि हमें अपने दुखों के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देना है। हम प्रभु को इस वक्त अपने सारे दुखों के लिए, जो भी हम जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी पीड़ा में हैं, उसके लिए हम धन्यवाद दें। हम प्रभु से बोले, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, मेरे शरीर में जो भी दुख है, मेरे शरीर में जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, जो भी पीड़ा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मानसिक रूप से बहुत ही थक चुका हूँ, बहुत ही थक चुका हूँ। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो भी थकान है प्रभु जी, जो भी थकान है प्रभु जी, जो भी दुख दर्द है प्रभु जी, जो भी दुख दर्द है प्रभु जी,
उसे मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। उसे मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, मेरे हर प्रकार के दुख मेरे हर प्रकार के दुख फलवंत होने पाए, फलवंत होने पाए, क्योंकि तू हमसे कहता है क्योंकि तू हमसे कहता है कि हमें हर समय फल उत्पन्न करना है, कि हमें हर समय फल उत्पन्न करना है, ना केवल अच्छे समय में, ना केवल अच्छे समय में, परंतु दुख की घड़ी में भी परंतु दुख की घड़ी में भी हमें आपका अनुभव कराइए। हमें आपका अनुभव कराइए। प्यारे विश्वासियों, आप उस समय को याद करें जब प्रभु ने आपको अपनी आशीषों से भरपूर किया और आप ऐसे समय में भी थे जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। तब आपका बहुत अच्छा समय था। तब आपको लगता था कि आप प्रभु के बहुत नजदीक हैं। प्रभु के प्रेम को आप बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे और अब आपके जीवन में बहुत ही सूखापन लगता है। आप उस समय को भी याद कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको उस समय जो दिया था, जो आपको आशीष दी थी, जो आपको उस समय अपनी प्रेरणाओं से भरा था, अपने स्पर्श से भरा था, वह जीवन का एक फेज था। और अभी आप जिस भी फेज में हैं वह भी प्रभु का ही दिया हुआ दान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आइए हम प्रभु की इस वक्त स्तुति करें, उसकी आराधना करें। राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो हमें जीवन देने वाला है, जो हमें शांति देने वाला है, उस ईश्वर को हम धन्यवाद के साथ, बड़े कृतज्ञता के साथ ताली बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, इस गीत में हम सब कुछ भूल जाएं। उसकी चंगाई के लिए जहाँ पर भी आपको ऐसी आवश्यकता है, जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है, अगर आपके दिल में बहुत ही भारीपन है, तो अपने हाथों को सीने पर रखते हुए इस गीत को गाएं, प्रभु को समर्पित करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, Yes, Lord. राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, हाँ यीशु, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन हमें ढाढ़स दिलाता है और इस वक्त हमसे कहता है कि प्यारे बेटा, प्यारी बेटी, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें जीवन देने वाला ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करने वाला ईश्वर हूँ। प्यारे विश्वासियों, जो लोग इस वक्त अपने आप को शिथिल महसूस कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को इस वक्त, जिन्हें लगता है कि उनके शरीर में ताकत नहीं रह गई है और आगे चलने के लिए, उस जीवन देने वाले, ना केवल वह हमें भौतिक रूप से हमें जीवन देता परंतु हमें आध्यात्मिक रूप से भी परिपूर्ण करता है, हम उस कृपा में आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अगर हम प्रभु के उस कृपा से दूर चले गए हैं तो इस वक्त हम प्रभु से कहें कि प्रभु, तू जीवन देने वाला ईश्वर है,
तू शक्ति देने वाला ईश्वर है। मुझे फिर से उस नवजीवन से परिपूर्ण कर, एक नया हृदय मुझे प्रदान कर, जिस तरह से तूने नबी एजेकियल से वादा किया था अपनी प्रजा के लिए। और तूने कहा था प्रभु जी कि जो लोग मेरी प्रजा होंगे उन्हें मैं अपना बुलाऊंगा, वे मेरे प्रजा कहलाए जाएंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, उस जीवन देने वाले ईश्वर को हम पुकारें। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु हालेलुया। फिर से गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं आज के इस दौर में कई सारे लोग बीमार हैं। बहुत से लोग, बहुत कम ही लोग ऐसे रह गए हैं जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं, हम इस पर मनन करें। जब मैं इन वचनों पर सोच विचार कर रही थी तो पहली बात जो मेरे मन में आई वह यह है कि हम बहुत ही आसानी से हम पाप में गिर जाते हैं। उसके जो 10 कमांडमेंट्स है उसे हम तोड़ देते हैं, जिसके द्वारा हम अपने पर, अपने परिवार पर कई प्रकार के रोगों को, बीमारियों को ले आते हैं। प्रभु हमसे आज कहता है उन सभी पापों को अंगीकार करते हुए अच्छा पश्चाताप करें, अच्छा मेल मिलाप संस्कार के द्वारा फिर से हम प्रभु से मिलाप कर लें, जिसके द्वारा हमें कई सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए विश्वासियों, उस चंगा करने वाले ईश्वर को, उस छुटकारा देने वाले ईश्वर को हम पुकारें। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, यीशु चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, आप देखेंगे सारे दृष्टांतों में जब भी प्रभु चंगा करते थे तो उन्हें 2 बात ज़रूर कमेंट करते थे। एक तो यह कहते थे कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम शांति में जाओ। हालेलुया हालेलुया। मतलब कि जहाँ विश्वास है वहाँ पर पवित्र आत्मा के दूसरे फल अपने आप वहाँ पर फॉलो करेंगे। प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त अपने विश्वास की जांच करें। अगर हम में काफ़ी विश्वास नहीं था, जिसके कारण से हमने अपने आप को बहुत ही घायल किया है, हमने बहुत ही बड़बड़ाया है, बहुत ही हमने अनबन करी है लोगों के साथ, और जब हमने प्रभु के साथ कई बार मन मुटाव रखा, लोगों के साथ मन मुटाव रखा, ऐसे समय के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु से हम कहे कि प्रभु हमें भी तू वह विश्वास प्रदान कर, उस राई के दाने के बराबर हमें विश्वास प्रदान करे प्रभु जी, जिससे कि हमारा विश्वास परिपूर्ण होने पाए। और प्रभु जी, हम तेरे विश्वास में पूर्ण होने के द्वारा बाकी सभी चीज़ें, स्वर्ग राज की चीज़ें
हमें खुद ब खुद हमें मिल जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, और जब हम अपने ही जीवन पर गौर करते हैं तो हमें एक और चीज़ जो बहुत ही कॉमन है वह है टेंशन भरा जीवन। हाँ प्यारे विश्वासियों, सबसे ज़्यादा जो आज बीमारियों का कारण बना है वह है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन। और कई बार हम चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते, चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं, हम अपने अंदर उसे दबा कर रखते हैं कि उस इंसान के प्रति या छोटी छोटी बातों के प्रति हम बहुत ही ज़्यादा एक ग्रज अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण से हम अंदर ही अंदर कुंठित होते जाते हैं, अंदर ही अंदर हम बीमार होने लगते हैं, पहले मानसिक रूप से और फिर शारीरिक रूप से। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हमारे जो भी ऐसे दुख है, जो भी ऐसे दर्द है, जो भी ऐसे टेंशन है, जो भी ऐसे स्ट्रेस है, उसे हम प्रभु के पास लाएं। आप गौर करना प्यारे विश्वासियों, अगर आप थोड़े समय के लिए प्रभु के पास जाते, शांति से आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं, तब दुनिया की भले कोई भी चीज़ें आपको कभी कभी जब बहुत टेंशन्स में रहते हैं तब लोग आपके पास आकर बहुत सी बातें बोलते हैं, चिंता मत करो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, समय लगेगा, ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। परंतु जब हम वाकई में टेंशन में रहते हैं तो ये सभी बातें हमें बहुत ही खोखली लगने लगती हैं, कोई मीनिंग नहीं लगता, उनमें कोई अर्थ नहीं लगता। मगर अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, शांति से प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, उस वक्त जब प्रभु आपसे वचन कहता है, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, तब वह शांति जो आपको मिलती है वह कहीं नहीं मिलती। तो प्रभु कैसे शब्द मात्र से बनाता है, इसलिए उसने अपने हाथों से हमें गढ़ा है, हमारे दिलों को उसने बनाया है ताकि वह इसमें आकर निवास करे, क्योंकि यह प्रभु का निवास स्थान है। प्यारे विश्वासियों, यहाँ से ही हमारे जीवन में नवजीवन का जल स्रोत फूट निकलता है। हम इस स्थान को कैसा रखते हैं प्यारे विश्वासियों, अगर यह हमारा जो हृदय है अगर थोड़ी देर भी अगर चलना बंद हो जाए तो क्या होगा, हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। जब वह ऑक्सीजन पंप करता है तभी वह सारे हमारे शरीर में हर जगह जहाँ भी जीवन नहीं है वहाँ पर जीवन लेकर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यही सेम चीज़, यही चीज़ अभी इस वक्त आराधना में हो रही है। जो परम प्रसाद है, यहाँ से नवजीवन का जल फूट निकला है, वह आपके दिलों में, आपके परिवारों में, आप में घर करने पाए। आइए प्यारे विश्वासियों, उस आत्मा देने वाले ईश्वर को, उस जल्दी आने वाले ईश्वर को हम बुलाएं। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, Yes, Lord. आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ गाएं। हालेलुया, 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 Yes, Lord. हालेलुया, 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 Yes, Lord. कि पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु जी इस वक्त। Yes, Lord, प्रभु जी हमें समा जाइए, हमारे अंदर हमें अपने प्रेम से भर दे प्रभु जी, अपनी चंगाई से हमें भर दे प्रभु जी, हमारा जो सूखापन है उसे तो फिर से हरा भरा बना दे प्रभु जी। Yes, Lord, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे अंदर आ जाइए प्रभु जी, हमें डिलीवरेंस, छुटकारा प्रदान कीजिए प्रभु जी, फिर से हमें नए जीवन का एक आनंद प्रदान कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 यीशु, हालेलुया, 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 यीशु, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, आराधना, आराधना,
హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా